हमारे नए YouTube चैनल द हिमांशु ट्यूटोरियल में। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ एक विषय बिंदु को साझा करूंगा, जिस विषय बिंदु का नाम है एजुकेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन का मूल हिंदी जो होता है वो शिक्षा होता है। जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें या संपूर्ण हमारे समाज और सभ्यता की बात करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी कारगर है हमारे आने वाले प्रशिक्षु, हमारे आने वाले जो लर्नर हैं उनके लिए जो ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, तो वो कितना कारगर साबित होने वाला है हम सभी के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट, शिक्षा। जो एजुकेशन है, एजुकेशन को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन को लाता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा की संज्ञा उसे प्राप्त है। अभी मैंने बात किया दो बिंदु को। पहला बिंदु था हमारा उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उद्देश्यपूर्ण इस अर्थ में मैंने बात किया है कि जो मेरा लक्ष्य है, एक शिक्षा आपके लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। वो आपको आपके लक्ष्य को कहीं ना कहीं सामने रखते हुए आपको आगे निरंतर बढ़ने का जो मोटिवेशन होता है, जो पुनर्बलन होता है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा आपको उपलब्ध कराती है। मैंने दूसरी बात की है, शिक्षा के साथ साथ लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी मैंने आपसे कहा। लेकिन दूसरी बात सकारात्मकता की बात की है मैंने। हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवेश में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता की तरफ भी ले जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अभी हमारा कुछ दिन पहले पेंडेमिक था, कोरोना पेंडेमिक में हमने किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा था। कहीं किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में कोई भी रुकावट नहीं आई। ये कहीं ना कहीं हमारे भौतिकवादी और कहीं ना कहीं जो प्रौद्योगिकीकरण कहा जाता है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है इस शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से चलाने में। मैं बात करूं स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या फिर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन से जोड़ कर रखा है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी और विद्या, पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे NCF 2005 में भी ये बातें की गई है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को बिना बोझ की शिक्षा दीजिए। क्योंकि कहा जाता है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। वो अपने आसपास के गतिविधियों को देख के, समझ के और उसमें कहीं ना कहीं बोध, समझ और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जो भौतिकवादी, मैंने बताया कि जो वर्तमान समय में प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जिसमें ई-पुस्तकालय की बात आ रही है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस की बात आ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस की बात आ रही है, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम घर बैठे शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रख रहे हैं और अपनी शिक्षा को एक बहुत ही सुगम तरीके से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो ये हमारे बदलते भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक अपूर्ण और एक बहुत ही सुंदर झलक आपके सामने और हम सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा है। यदि मैं दूसरी भाषा में बात करूं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने में कहीं ना कहीं हमारे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम पूर्व के समय में जाते हैं जहाँ पे वैदिक शिक्षा की बात करें, जहाँ पे गुरुकुल व्यवस्थाएं भी हुआ करती थी। गुरुकुल व्यवस्था में जब हम गुरु के पास जाते थे, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ के बाद फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद फिर हम अपने घर को वापस आते थे। लेकिन आज की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप अपने घर बैठे भी अपने आस पड़ोस, अपने माता पिता के साथ रह के भी उस उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो मुख्य धारा है
उसमें अपने आप को जोड़े रखना और एक अच्छे अधिगमकर्ता, एक अच्छे लर्नर या फिर आने वाले भविष्य में एक अच्छे शिक्षक की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं आप में सामने आनी चाहिए। ये शिक्षा से संबंधित कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में साझा किया आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा तो उसमें किस तरीके से हम शिक्षा को एक अलग स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं, या फिर माध्यमिक शिक्षा की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की बात करें, किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होगा, इस विषय बिंदु पे हम आपके साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छे से और इन सारी चीज़ों को आपने सुना। और एक बार फिर से आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे शिक्षा से संबंधित चीज़ों को सुनने और जानने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।